अष्टमोऽध्याय। व्यास जी का धृतराष्ट्र से दुर्योधन के अन्याय को रोकने के लिए अनुरोध। व्यास जी ने कहा, महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समस्त कौरवों के हित की उत्तम बात बताता हूँ। 1 महाबाहो, पांडवलोग जो वन में भेजे गए हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा है। दुर्योधन आदि ने उन्हें छलपूर्वक जुए में हराया है। 2 भारत, वे 13वां वर्ष पूर्ण होने पर अपने को दिए हुए क्लेश याद करके कुपित हो कौरवों पर विष उगलेंगे, अर्थात विष के समान घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करेंगे। 3 ऐसा जानते हुए भी तुम्हारा ये पापात्मा एवं मूर्ख पुत्र क्यों सदा रोष में भरा रहकर राज्य के लिए पांडवों का वध करना चाहता है। 4 तुम इस मूढ़ को रोको, तुम्हारा ये पुत्र शांत हो जाए। यदि इसने वनवासी पांडवों को मार डालने की इच्छा की तो ये स्वयं ही अपने प्राणों को खो बैठेगा। 5 जैसे ज्ञानी विदुर, भीष्म, मैं, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य हैं, वैसे ही साधु स्वभाव तुम भी हो। 6 महाप्राज्ञ, स्वजनों के साथ कलह अत्यंत निंदित माना गया है। वह अधर्म एवं अयश बढ़ाने वाला है। अतः राजन, तुम स्वजनों के साथ कलह में न पड़ो। 7 भारत, पांडवों के प्रति इस दुर्योधन का जैसा विचार है, यदि उसकी उपेक्षा की गई, उसका शमन न किया गया तो उसका वो विचार महान अत्याचार की सृष्टि कर सकता है। 8 अथवा तुम्हारा यह मंदबुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी सहायक को लिए बिना पांडवों के साथ वन में जाए। 9 मनुजेश्वर, वहां पांडवों के संसर्ग में रहने से तुम्हारे पुत्र के प्रति उनके हृदय में स्नेह हो जाए तो तुम आज ही कृतार्थ हो जाओगे। 10 किंतु महाराज, जन्म के समय किसी वस्तु का जैसा स्वभाव बन जाता है वो दूर नहीं होता, भले ही वो वस्तु अमृत ही क्यों न हो। ये बात मेरे सुनने में आई है। अथवा इस विषय में भीष्म, द्रोण, विदुर या तुम्हारी क्या सम्मति है। यहाँ जो उचित हो वो कार्य पहले करना चाहिए, उसी से तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। 11, 12 इति श्री महाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि व्यासवाक्ये अष्टमोऽध्याय। 8 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अरण्यपर्व में व्यासवाक्य विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 8